जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए साहब, हम जो है अभी हाल फिलहाल में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए थे, सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैं लेके आया हूँ आपके लिए। और ऐसे ऐसे प्रश्न है जो आपको आसानी से इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। इसको मैं जो है अभी तक 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसमें 101 क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे के सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सारे के सारे मैं कराऊंगा, क्योंकि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो ये 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ये छठा वीडियो। आप जो है इस आई बटन पर लिंक दे दूंगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आरआरबी एनटीपीसी के नाम से इसे देख सकते हैं, मजा आ जाएगा। पहले इस वीडियो को देखिए। अब देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2025, लेकिन ये रेलवे के आने वाले एग्जाम के लिए सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। इसमें परसेंटेज है चैप्टर वाइज, टॉप 15 प्रश्न है। दूध पीता बच्चा भी सीख जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। दूध पीता बच्चा भी सीख जाए, इस बात की गारंटी लेता हूँ। मजा ना आए तो एक काम कीजिए, इसके पहले पार्ट से शुरुआत कीजिए और यहाँ तक आइए, है ना, छठे पार्ट। और ज्यादा अगर मजे लेना और ज्यादा अगर बेसिक से और ज्यादा डीप में जाके सीखना है, तो मैं आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की गणित है उसका सॉल्यूशन करा चुका हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। परसेंटेज में जाइए, मजा आ जाए, क्योंकि इसमें तो मोस्टली बेसिक कुछ कम कम क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन वहां मैंने कंसेप्ट भी सिखाया, वहां मैंने ट्रिक भी सिखाया, वहां मैंने कई एक सवाल को 3 से 4 तरीके से। अब यहाँ आपको सिखाऊंगा एकदम बेसिक और एक स्मार्ट तरीका जो आपको समझ में आएगा। चले सर, शुरुआत करें बिना समय बिताते हुए। चलिए 76वां प्रश्न देखिए। 76वां प्रश्न देखिए, यहां से मैं जो है आपका 15 प्रश्न कराऊंगा जो आपको पसंद आने चाहिए। एक आदमी को हर महीने में 6150 रुपए का वेतन मिलता है, यानी इतने रुपए कमाता है। वह हर महीने अपने वेतन का 40% बचाता है, उसका प्रतिमाह व्यय जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए है, इसमें से अगर 40% बचाता है तो खर्चा कितना करता होगा? 54% का। अरे जल्दी से बता दो, 54% का खर्चा करता होगा, तो सीधा सा मतलब है कि 6151 जो इसका वेतन है, 6151 6150 इसका वेतन है। तो आपसे जानना चाह रहा उसका व्यय बताइए, तो 54% की वैल्यू आपसे जानना चाह, तो 54/100, 10 से 10। ठीक है, आप क्या करोगे? 5 चौक 20, 0 आ जाएगा। चलिए 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 से काटिए, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 से काटिए तो कितनी आ सकता है? लेकिन यहाँ कितना 123 इंटू 27 आ, 123 इंटू 27 आ। लेकिन अगर मैं यूनिट डिजिट पर जाऊं तो 7 या 21, यानी कि 2 ऑप्शन ऐसे जहां मेरे को क्या मिल रहा है, 2 ऑप्शन मेरे ऐसे हैं जहां आपको क्या मिल रहा है, आपका यूनिट डिजिट सेम मिल रहा है। तो ये 2 ऑप्शन कट गए। अब इन दोनों ऑप्शन में देखना, अब ये 2 ऑप्शन भी नियरेस्ट है, ये 2 ऑप्शन भी नियरेस्ट है। अब कैसे लगाओगे? तो इसका मतलब पूरा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। 5 का मार 5 से 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे, ये 123 जो है ये 11 का मल्टीपल 11 इंटू 12 से मिलता है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, जो भी ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। या फिर ये ना देख के आप 27 देख सकते हो, 9 या 27, 9 का 3 का मल्टीपल होगा। अगर मैं इन दोनों ऑप्शन में देखूं तो 11 से काटो, 11 33 नहीं कटेगा, ये ऑप्शन कट गया। तो फिर ये भी नहीं कट रहा 11 से, ये तो लॉजिक बैठ ही नहीं रहा यार। 6150 है ना, 5 दूनी 10, 54 40 54, ठीक है, तो पूरा ही मल्टीप्लाई कर लो, पूरा मल्टीप्लाई कर लो। 27 दिया 81, 8 बचा, 27 दूनी 54 और 8 कितना जा 62, 6, 27 एकम 2700, 6 कितना 33, 3321। करेक्ट आंसर ये हो। पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ज्यादा झमेला मत पड़ेगा। मैं सोचा थोड़ा सा स्मार्ट आपको बता दूं, ठीक है। चलिए, तो ये 77वां सवाल है। एक व्यक्ति प्रतिमाह 5140 वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 35% क्या करता है? बचत करता है। तो खर्चा कितना के कर देता है? 65% का। तो ये चाह रहा है कि उसका प्रतिमाह व्यय 5140 का अगर डायरेक्ट आप 65% 65/100 कर दो, 65/100 कर दो, तो क्या आ जाएगा? ये इसका वेतन है। 10 से 10, 5 से काटी 2 बार, 5 से कितनी बार 13, 2 से काटी तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 214, यानी कितना 257 इंटू 13। वही बार हिसाब पड़ गया कि 7 से 21, लास्ट में 3 आ रहा है तो 1 कटेगा। अब ये तीनों बचते हैं, इनमें भी देखना पड़ेगा। इसका मतलब पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 13 7 91, यानी कि 9 बचा,
13 पंजू 65 और 9 कितना जाएगा 74, यानी कि लास्ट में कितना आएगा, 1 के बाद 4 आएगा। पूरा मल्टीप्लाई आपकी इच्छा की बात है, कर लेना। 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद 4 आएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बस। आपकी इच्छा की बात है, पूरा मल्टीप्लाई कर लेना, हो जाएगा। 1 के बाद क्या आएगा 4। चलिए सर 78वां प्रश्न क्या कहता है, किराना अपनी आय का 45% खर्च करता है। अगर 100 में से 45 खर्च करता है तो बचा कितना, 55% बचत है। अगर 66,000 रुपए बचाती है, इसका मतलब है 66,000 रुपए जो है ये 55% की वैल्यू है। आपसे चाह रहा है कि उसकी आय ज्ञात कीजिए। आय क्या होती है अपने आप में 100%। अरे अगर ये बचत है तो बचत बचत के बराबर रखनी है, बचत बचत के बराबर रखनी। ज्यादा बेसिक से जाना तो बुक में जाइए या फिर पिछले की वीडियो देख ले, है ना। यहाँ मैं जल्दबाजी में नहीं करूंगा, सारा कुछ कंसेप्ट आपको सिखा के चला। 11 से काटे 11×55 और 11 छक्के 66 और इससे काटेंगे तो नहीं 12, यानी कितना जाएगा 1,30,000। करेक्ट आंसर है ऑप्शन में सी इधर आएगा। ठीक है चलिए 79वां प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति प्रतिमाह इतने रुपए का वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का इतना बचत करता है, तो खर्चा कितना करता है, 55% खर्च करता है 100 में से प्रतिमाह व्यय भत्ता। तो इसे अगर 2580 का अगर 55% कर दो तो 55/100, 1 0 से 1 0, 5 से काटे 5 9 10, 5 से कम 5, 5 से कम 5 11 और 2 से काटे कितना जाएगा 2 2 4 2 9 18 इंटू 11, यानी कि जो भी आंसर होगा लास्ट में 9 आएगा। अब 2 ऑप्शन तो कट गए मेरे, अब ये दोनों बचते हैं। लेकिन 11 का 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 132। तो ये आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो भी ऑप्शन 11 का डिवाइड होगा 11 कम 11 कितना बचा 2, 11 दूनी 22 7, तो ये 11 का नहीं है। ये देखना 11 कम 11 कितना बचा 2, 11 कम 11 और 11 ये करेक्ट आंसर। एक बार देख लेना, हो सकता है थोड़ा सा ब्लेंडर मिस्टेक हो, या पूरा मल्टीप्लाई कर लो। चलो 11 9 99 कितना बचा 9, 11 दूनी 22 और 9 कितना 31 3, 11 कम 11 और 3 ना 14 16, बिल्कुल सही है सर, ज्यादा टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए 80वां प्रश्न देखिए, एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8,000 है, उसकी कीमत में 12% की कमी की गई, फिर 25% की वृद्धि की गई, उसकी नई कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के सवाल में पीछे करा चुका हूं, लेकिन मैं पुनः दोबारा बताऊं। होता क्या है, इसमें 2 मेथड लग जाते हैं, एक तो रेशियो मेथड और एक सीरीज मेथड। लेकिन मैं आपको यहाँ सीरीज मेथड बताऊंगा। रेशियो मेथड अगर सीखना तो आप जो है बुक में जाइए, सारे के सारे आपको मिल जाए। जैसे सीरीज मेथड क्या कहता है, ठीक है, विद एग्जाम्पल मैंने समझा है, लेकिन यहाँ इतना समय नहीं कि मैं आपका एग्जाम्पल लेके समझा। एक म्यूजिक सेट की मूल की कीमत कितनी है 8, लेकिन पहले साल 12% की कमी की गई। अगर 100 थी, 100 में से 12% की कमी की गई तो कितना आया 88%, इसका 88%। तो अगर 100 थी, 100 में 12 की कमी तो कितना देगा 88, या फिर 88/100 कर। फिर 25% की वृद्धि हो गई तो कितना जाएगा 125, 125/100 हो जाएगी, 125/100 हो जाएगी, 125/100 हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ एक चीज देख रहा हूं, तो मुझे नहीं पता कि मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। चलिए पहले बता देता हूँ, उसके बाद स्मार्ट तरीका भी बताऊंगा। जैसे मैंने देखा 2 0 ये खा गया और 1 0 ये खा गया, 5 से काटी 2 बार और 5 से काटी 25 बार, इससे काटेंगे तो कितनी बार 8 है, ये आ गया 8 × 88 × 25, ये आ गया। फिर इसका मल्टीप्लाई करते हुए घूमो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है 25 8 200 और 200 का मतलब करोगे तो कितना जाएगा 25 8 200 × 88, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, 4 बार जाएगा ना यार, 4 बार जाएगा तो 25 का 100 और एक 88। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि ये कैलकुलेशन करे भी आप आंसर क्लिक कर सकते हैं। कैसे भाई, 12% की क्या हो रही है कमी, तो कितना देगा 88, जो 88 देगा वो 11 का मल्टीप्लाई होगा, जो भी 88 देगा वो किसका होगा 11 का मल्टीप्लाई। यानी कि इस ऑप्शन में 11 चल रहा है मेरा, तो जिस ऑप्शन को 11 से कट जाए वही इसका आंसर है। क्या ये 11 से कटेगा, क्या ये 11 से कटेगा, बिल्कुल सर। क्या ये 11 से कटेगा, एक बार सारे ऑप्शन चेक करना, क्या ये 11 से कटेगा, बिल्कुल नहीं। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचता है जो 11 से कटेगा, यानी कि केवल और केवल 12% पे फोकस करके मैंने सवाल को खत्म कर दिया, 12% पे फोकस करके मैंने सवाल को खत्म कर दिया। ठीक है सर, चलो।
81वां प्रश्न देखिए, इस तरह का प्रश्न मैं पिछली वीडियो में 2 करा चुका हूँ, फिर भी बताया था। 80 का 60%, जैसे 60% आप क्या करोगे, 60/100 करोगे, 20 से काटे 20 से 60, 20 50। एक तो बच्चा ऐसे कर रहा है, एक बच्चे को एक परसेंटेज वैल्यू याद है, सॉरी, एक बच्चे को परसेंटेज वैल्यू याद है। एक बच्चा क्या करेगा, 40 का 60%, 60 बराबर, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, 15 के 55 के 1/2/5 से कितना आ जाए। तो क्या बार बार ऐसे करो, मैं आपकी जगह होता तो मुझे पता 60% क्या होता है, 3/5 होता है। क्यों, तो मैंने ये लिख दिया, ये याद होनी चाहिए। 5 से काटे कितने, 8, 8 या 24, यहाँ से 24 आ गया, 5 से काटे कितना, 11, तो 11 दूनी 22, 22 से 24 हो गया, कितने की वृद्धि, 2 की। तो वो कितना अधिक है, 2 अधिक। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ये हलवा सवाल पूछोगे, ठीक है, ये हलवा सवाल पूछोगे। चलिए सर, 82वां प्रश्न, क्या ये सवाल हो जाएगा। 1 लाख थी, पहले बस इतने की वृद्धि, दूसरी बस 20% की वृद्धि, तो 2 बस बाद की जनसंख्या क्या होगी। तो ये आपके लिए HW का काम करेगा, ये आपके लिए HW का काम करेगा, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। अभी मैं बता के आ चुका हूँ। सीधा करोगे क्या, इसका 5% वैल्यू कर दे 1/20, कैसे 5% की वैल्यू कर दे 1/20, 20 पर 1 की वृद्धि कितना देगा, 21। तो यहां से जो 21 आएगा, यानी कि इसका जब 21 करोगे तो 21 बनता है 7 × 3। इसका मतलब क्या है, जो भी ऑप्शन होगा या तो 3 का मल्टीपल होगा या 7 का। तो क्या ये 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। क्या ये 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। क्या ये 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं है, इसे काट कर दो। क्या ये 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। अब देखो 7 का, या सीधे सीधे 9 का देखो, क्योंकि 1 और 3 आ जाएगा। 9 का देखो, 9 का देखोगे तो 6, 2, 8 और 1, 9, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। एक बार चेक करना कैसे, क्या है, गलत क्या हो सकता है, कुछ और आंसर नहीं। एक बार ट्राई करना, ठीक है। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, आप सीधे सीधे प्रैक्टिस करना। 83वां प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है, यदि उसका व्यय इतना है। 20% अगर बचत करता है 100 में से, तो खर्च कितना करता है, 80%। तो ये जो है 960 क्या है, ये व्यय है, खर्च। 960 जो है 80% की वैल्यू है। आपसे जानना क्या चाह रहा है, उसकी आय, यानी कि 100% का मान। खत्म सवाल, खत्म हो गया। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 4 से काटे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 24 पंजे 120। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर, 84वां प्रश्न देखिए, एक आदमी को हर महीने 7915 वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 20% बचत करता है, तो खर्चा करने करता 80% का। आपसे यही जानना, उसका प्रतिमाह क्या बताइए, व्यय बताइए। इस 7915 रुपए का अगर 80% खर्च करता तो 80/100 काटे सब, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। 5 से काटे तो 5 से कम 5, कितना बचा 2, 55 25, कितना बचा 4, 5 8 40, 5 से। अगर यूनिट रेट पे जाओगे तो 4 से 12, लास्ट में कितना आएगा, 2 आएगा, लास्ट में कितना आएगा, 2। अब जिसमें भी 2 है वही इसका क्या आंसर है, वही इसका क्या आंसर, वही इसका क्या आंसर, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपकी जगह होता तो इसको ये न करके मैं कैसे करता, ये देख, मैंने ये देखा 20% क्या बचत करता है, खर्चा कितना 80%, और यही आपसे पूछ रहा है कि भैया बताइए, यानी 80% जो है वो सीधे सीधे लास्ट में क्या देगा, 16 पंजो 80, यानी कि 5 से डिवाइड होगा लास्ट का, क्या ये 5 से डिवाइड है, अच्छा वो थोड़ा कट जाएगा ना, इसका मतलब 4 से देखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा कैजुअल पड़ जाएगा, ये रहने दीजिए, फिर वो 4 से देखना पड़ेगा, बच्चा जो कंफ्यूज हो सकता है ना, 4 के बाद उससे भी देखना पड़ेगा, रहने दीजिए सर। 85 साल, तो क्या ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। ये आ जाएगा 70 और 7, मुझे लगता है ये इसका आंसर, इसका कमेंट में देना, कमेंट में आंसर देना, क्या सही लगाया गलत लगाया है ना, सभी लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि 30% बचत करता है तो 70% क्या करेगा, खर्चा, जो इसके बराबर हो जाए। नहीं ये नहीं होना चाहिए, आय पूछ रहा है ना, 8470% की वैल्यू है,
आपसे चाह रहा 100%, 1 0 से 1 0, 7 कम 7 7 2 14, हाँ बिल्कुल यही है। ठीक है, चलिए मैंने बता दिया, फिर भी ट्राई करना नहीं, ये मैं रफ कर, आप ट्राई करना। 86वां प्रश्न देखिए, 86वां प्रश्न क्या कहता है, 86वां प्रश्न देखिए, एक म्यूजिक सेट की मूल्य कीमत इतनी है, ये तो करा दिया क्या, बिल्कुल करा दिया, बस थोड़ी सी हो सकता है संख्या चेंज हो, तो ये तरीका होता है इसका, एक बार देख लेना, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये सारे के सारे सवाल रिपीट हुए ना, देखिए केवल केवल यहाँ 25%, तो ये हो जाना चाहिए, ये भी आपके लिए ऐसा, ये रिपीट हुए तो क्या फायदा रिपीट कराने का, मुझे बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सवाल बार बार पूछे जाए, हालांकि मैं कम सवाल लेके आ सकता था, लेकिन ये सारे सवाल पूछे हुए अलग अलग, ठीक है, ये 9 में पूछा हुआ तो किसी 20 में पूछा हो, किसी 87 क्वेश्चन। डेविड अपनी आय का 55% खर्च करता है तो बचा कि ना 45%, 100 में से, और वह 36,000 रुपए का बचत करता है, बचत के बराबर, यानी 36,000 जो है वो किसके बराबर, 45%। जानना क्या चाह रहा उसकी आय, तो ये 100% की वैल्यू है, क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा, हलवा सवाल। 5 से काटे 5 9 45, ये 9 से काटे 9 5 45, 9 चौक 36, 5 से काटे कितनी 8 में, कितना जाएगा 80 हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही करना है सर, डायरेक्ट करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलिए, क्योंकि सारी चीजें मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूँ पीछे, 5 जो वीडियो बनाई मैंने, यानी कि 75 तक इतना ज्यादा डिटेल में बताया कि उसका आपको ये लगेगा सर कितना बोरिंग फील है, लेकिन यहाँ स्मार्ट तरीके में भी इस्तेमाल करके चल रहा हूँ। हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ी सी परेशानी दे रहा हो, लेकिन इसी तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% क्या करता है, बचाता है, तो खर्चा कितना करेगा 60%, ये तो उसका व्यय ये है, इसका मतलब क्या है कि 960 जो 60% की वैल्यू है, क्या पूछ रहा आय। 16 चिक्के 96, करेक्ट आंसर क्या है 1600 होना चाहिए, 1 0 से 1 0, इससे काटेंगे नहीं 16 बार नहीं आएगा, 16 चिक्के 96 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर 89वां प्रश्न, ये भी हो जाएगा, ये आपके लिए HW है, बताओ कितनी बार पूछे हो सवाल, मुझे लगता है 12 से 13 बार सवाल रिपीट हो गया, क्या देख रहे आएगा क्या, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आएगा, रिपीट होगा एनटीपी से, बिल्कुल रिपीट होगा, कमेंट में आंसर देना इस सवाल का। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल, ये इस वीडियो में खत्म ही कर दें, जल्दी से बताओ 101 सवाल खत्म ही कर दें, 17 मिनट हुए अभी, खत्म कर दे, नहीं अलग ही ले लेते हैं ना। विपुल अपनी आय का 55% खर्च करता है तो बचा कि ना 45%, जबकि यदि वह 18,000 की बचत करता है, बचत जो है 18,000 ये बचत है, जबकि परसेंटेज में बचत नहीं है 45% की। और उससे पूछा क्या आय, आय क्या होती है अपने आप में 100%, तो क्या ये सवाल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, जल्दी से बता दो। 9 से काटो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, क्या बात है, कभी तो गड़बड़ कर जाता है यार। चलिए नहीं ले रहा तो क्या करें, ले लिया, अच्छा व्हाइट को क्यों नहीं ले रहा है, चलिए 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 5 से काटे 5 चौक 20, यानी कि 2 0 बचा, कितना आएगा 40, करेक्ट आंसर का ऑप्शन। तो दोस्तों ये 90 सवाल हो गए, अभी 90 तक कर लिया, बचा कितना 11 सवाल, खत्म कर दें, जल्दी से बताओ खत्म कर दें, अरे खत्म ही कर रहे हैं इसको आज, चलिए खत्म कर देते। 91वां सवाल देखिए, क्या ये सवाल में करा के आ चुका हूँ, करा के आ चुका, 1/20 1/40 का कितना प्रतिशत है, 1/20, सारे के सारे रिपीट है बस कुछ नहीं है, 1/40 का मैंने कहा 100% है, तो मैंने बताया था बीच बीच का मल्टीप्लाई लास्ट का मल्टीप्लाई, तो लास्ट का मल्टीप्लाई करना 40, तो बीच बीच का अपॉन में नीचे इनटू 100, इससे काटे कितनी बार 2 बार, कितना जाएगा 200%। चलिए ये सारे के सारे पूछे हुए। 12वां सवाल, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता, खर्चा कितना करेगा 60% का, यदि उसका व्यय इतना है, यानी कि 360 जो है वो 60% की वैल्यू है, आपसे चाहना क्या 100% की। 1 0 से, चलिए 1 0 से 1 0, 6 में 36, कितना जाएगा 600, खत्म सवाल।
चलिए अब देखना स्पीड। 30% क्या है बचत करता तो खर्चा करने का 70% का, यदि उसका व्यय इतना है 7×8 = 56, खत्म सवाल। चलिए 94 सवाल। एक व्यक्ति प्रतिमाह इतने रुपए का वेतन मिलता है, हर महीने अपने वेतन का 17% क्या करता है बचत करता है। तो 17% बचत करता है तो 83% क्या करता है खर्च करेगा। 83% क्या करेगा खर्च करेगा। उसका प्रतिमाह व्यय बताइए। और ये सवाल मैं करा चुका हूं। इतना वेतन है, 4900 कैसे नहीं चल रहा, 4900 रुपये वेतन है। अब आपसे ये बचत देने के खर्चा पूछे, यानी 83% की वैल्यू 83/100, 2 जीरो से 2 जीरो। अगर यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 27 लास्ट में कितना आएगा 7 आएगा। अब जिसमें भी 7 है वो इसका आंसर है। ऐसे ही करना है सर एग्जाम में, एग्जाम के हिसाब से करा रहा हूं। अगर बेसिक से ज्यादा जाना है तो एक काम कीजिएगा आप, बेसिक से अगर जाना तो एक काम कीजिएगा आप जो है आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक करा रहा हूं उसमें जाएगा, सारे के सारे प्रश्न आपको सीधे मिल जाएंगे बेसिक से, ठीक है, मजा आ जाए। चलिए मैं एग्जाम के हिसाब से चल रहा हूं। देखिए एक व्यक्ति अपनी मां से आय का 50% खर्च करता, बचा के ना 50% ही बचाएगा। यदि प्रतिभाग वह 3 रुपये बचत करता उसका मासिक खर्च क्या कीजिए। यानी कि ये जो है 50% की वैल्यू है, तो आपसे 50% ही पूछ रहा, क्यों 50% खर्च, मासिक खर्च 50%। इससे ये पूरा उड़ेगा कितना जाएगा सब, ये आ जाएगा, यानी कि ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें सॉल्यूशन ही नहीं करना था, रियल बताऊं तो। चलिए सर 96वां प्रश्न क्या कहता है, मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है, बचा कितना 60%। यदि 18,000 रुपये बचत है उसकी आय बताइए। यानी 18,000 रुपये जो है वो क्या है 60% की वैल्यू है। आपको चाहिए क्या 100% की, क्यों आपसे ये पूछ रहा है। अगर बचत पूछता तो 40 का मल्टीप्लाई करते, आपसे पूछ रहा आय, तो 6 से काटिए, 6 3 18 कितना जाएगा 30,000। चलिए 97वां प्रश्न, क्या ये हो जाएगा, कमेंट में आंसर देना। 32×64 करेक्ट आंसर क्या बताना कमेंट में, ये क्या आंसर सही किया है गलत किया है। हो सकता है मैंने तुक्के से लगा दिया हूं, मैं भी तो तुक्का लगा सकता हूँ, हो सकता है तुक्के से लगा दिया हूं। देखिए बेटा इतने प्रश्न अगर मैं करा दिए, ये मेरी कैपेसिटी बनेगी कि इन सवालों को विद इन सेकंड के अंदर सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है सर, यानी कि इन सवालों को चील की निगाह से देखोगे तो चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है सर, चलिए 98वां प्रश्न क्या कहता है, क्या ये हो जाएगा, 40% खर्च करता है तो बचा के ना 60%, अब तो रट गए होंगे। तो 24,000 बचत करता है तो 6 से काटे तो 6 चौक 24, यानी करने जाएगा 40,000। आय पूछा है, चील की निगाह से करोगे कम हो जाएगा। एक बच्चा कहेगा सर मेरे सिर से ऊपर जा रहा, अगर किसी बच्चे के सिर से ऊपर जा रहा है, आप जो इसी सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है एनटीपीसी 2025 के नाम से, एनटीपीसी 2025 के नाम। किसी बच्चे के सिर से ऊपर से जा रहा है, एनटीपीसी 2025 के नाम से बनी हुई है प्लेलिस्ट, एनटीपी आरआरबी एनटीपीसी 2025 के नाम से। वहां जाइए आराम से देखिए बेसिक से, और अच्छे से बेसिक से देखना है। आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की गणित की बुक है उसका सॉल्यूशन करा दिया, वहां जाइए और मजा आ जाएगा। देखिए ये सवाल, देखिए ये सवाल मैं उसी बुक से सीधे उठा के लाया हूं, सीधा कुछ सवाल में लेके आया था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये सवाल सीधे सीधे आपकी बुक से उठे हुए। ये सवाल 100 हो गया, ये हो गया। अब 3 सवाल बचे, इन तीनों सवालों को मैं बताया था, इसी एक सवाल को बताया। देखिए यदि x का 4% 24 है, x का 4% क्या है 24 है, परसेंटेज हटाओ नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 4 से काटिए 4 24, एक्स का कितना जाएगा 600। यानी कि ये जो फ्री का नंबर है, जिस किसी की शिफ्ट में आएगा उसका मजा आ गया होगा। ठीक है, फ्री का नंबर। अब मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इतना झमेला नहीं करता, मैं क्या करता 4 से ये बराबर है तो 4 6 24 कितनी बार जाएगा 6 बार, इसका मतलब 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 600। चलिए सर इसी तरह से ये सवाल है तो 35 से कितनी बार जाएगा 4 बार, तो कितना जाएगा ये। इसका आंसर जो है बुक से लेके आया हूं, देख लेना एक बार। चलिए अगर इसके बाद मतलब x का 2% 360 है तो x का मान चाहिए, इससे काटी थी कितने 18 बार, और 100 जाके इधर आया कितना जाएगा 18, कितना जाएगा 18,000। ठीक है सर,
चलिए लास्ट सवाल है इस वीडियो का, यदि x का 2% 24 इससे काटे कितनी बार 12 बार और 100 मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना जाएगा 1200। बताइए क्या इससे हलवा सवाल हो सकते हैं क्या? तो दोस्तों 101 प्रश्न करा दिया एनटीपीसी के जो भी एग्जाम हुआ था जून में, सारे के सारे प्रश्न करा दिए। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस या फिर कोई अदर चैप्टर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, हो सकता है थोड़ा सा मैंने फास्ट किया, कुछ बच्चों के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन इन सवालों को ऐसे ही एग्जाम में सॉल्व करना। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद सर।